भारत में बहुत सुल्तानों ने राज करी है, लेकिन एक ऐसी भी महिला है जो अपने बलबूते पर दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत की है। दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासक रजिया सुल्तान, जो थी स्लेव डायनेस्टी से। मामलुक डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी, इसका स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 1210 में चौगन खेलने के समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाता है और उसके बाद दिल्ली सल्तनत में बैठते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एक समय कुतुबुद्दीन का गुलाम था और उसके बाद उसकी बेटी कुतुब बेगम से शादी करके उसके दामाद भी बना। इल्तुतमिश ने ही स्थापना की तुर्गानी चहलगानी का। इसी इल्तुतमिश के ही चहेता बेटी रजिया सुल्तान इल्तुतमिश चाहते थे उसके बाद उसके बड़े बेटे नसरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली सल्तनत को संभाले, लेकिन एक युद्ध में उसका मृत्यु हो जाता है। इसी वजह से इल्तुतमिश बहुत टूट भी गए थे। इल्तुतमिश ने 1231 को उसके बड़े बेटे नसरुद्दीन मोहम्मद की शरण में सुल्तान घरी मकबरा बनाया था। यह मकबरा भारत का पहला मकबरा था। इल्तुतमिश के कई बेटे था, लेकिन दिल्ली सल्तनत को संभालने के लिए सभी अयोग्य था। इल्तुतमिश रजिया को बहुत भरोसा करती थी। एक बार इल्तुतमिश एक ग्वालियर के मिशन में जाने के समय रजिया को कुछ दिनों के लिए दिल्ली सल्तनत के बागडोर दे गए थे और तब रजिया ने हुकूमत की बागडोर बहुत अच्छे से संभाल ली। इल्तुतमिश ग्वालियर से वापस आकर रजिया के काम देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तभी इल्तुतमिश घोषित कर दिया रजिया दिल्ली सल्तनत की अगली शासक बनेगी। उस समय पर लड़कियों को उतना तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन रजिया इल्तुतमिश का बहुत प्रिय पुत्री थी। रजिया को तीरंदाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी बहुत अच्छे से आती थी। 1236 में इल्तुतमिश के देहांत के बाद उसके बेटे रुकुनुद्दीन फिरोज दिल्ली सल्तनत में बैठते हैं। रजिया के सौतेली माँ तुर्कान शाह के बेटे था रुकुनुद्दीन फिरोज। उस समय पर उलेमा वर्ग या फिर मंत्रियां नहीं चाहते थे कोई महिला दिल्ली की गद्दी पर बैठे, परंतु रुकुनुद्दीन पूरा अयोग्य शासक था। अय्याशी करता था, पूरा समय गाना बजाना करता था, भोग विलास में पड़े रहते थे। इसीलिए रुकुनुद्दीन फिरोज को भोग प्रेमी जीवी भी बोला जाता था। और तब दिल्ली सल्तनत के बागडोर रुकुनुद्दीन की माँ शाह तुर्कन अपने हाथों में ले ली। शाह तुर्कन एक अत्याचारी शासक थी। महल में रहने वाली सबको परेशान करने लगी और जब भी कोई उसके खिलाफ गया तब उसने उसको मार दिया और जब चाहे किसी के भी हाथ पैर काट देती थी। इसी वजह से सिर्फ प्रजा को नहीं, उलेमा वर्ग, मंत्रियों को और तुर्गाने चहलगानी को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। इसके अलावा दिल्ली साम्राज्य के अधीन लाहौर, पंजाब, मुल्तान, हंसी, बदायूं में भी विद्रोह शुरू हुई और तब इसी विद्रोह को रोकने के लिए रुकुनुद्दीन को दिल्ली के बाहर जाना पड़ा और उसी वक्त रजिया ने इसी अफसर को काम पे लगाया। रजिया ने एक दिन लाल कपड़े पहनकर न्याय के लिए निकल पड़ा दरबार में और उसके बाद प्रजा के सामने। उस समय प्रजा भी रजिया के साथ थे और तभी उलेमा वर्ग, तुर्गानी चहलगानी और मंत्रियों की मदद से रजिया दिल्ली सल्तनत में विराज करती है। एक खबर सुनकर रुकुनुद्दीन दिल्ली से लौट आते हैं और उसके बाद रुकुनुद्दीन और उसकी माँ शाह तुर्कान को बंदी बना लिया जाता है और उसके कुछ ही दिनों बाद दोनों को मार दिया जाता है। रुकुनुद्दीन सिर्फ 6 महीने ही दिल्ली सल्तनत को चलाया था। 1236 में रजिया दिल्ली सल्तनत में बैठने के बाद बहुत अच्छा काम किया था, जैसे सड़क बनाया था, लाइब्रेरी, स्कूल खोला था जहाँ पर सुल्तानों के बारे में पढ़ाया जाता था, कुरान पढ़ाया जाता था और सबसे बड़ा काम किया जजिया टैक्स को बंद करने की कोशिश। जजिया टैक्स सिर्फ मुस्लिमों को छोड़कर सभी को देना पड़ता था। रजिया ने अलग से तंका और जित्तल के भी सिक्के बनाया था। रजिया ने पर्दा प्रथा को बंद किया था और खुद कोट पैंट पहनकर हाथी के ऊपर बैठकर दरबार जाती थी। और उस समय ये सब देखकर उलेमा वर्ग और मंत्रियां सब रजिया के विरुद्ध हो गए। तुर्गाने चहलगानी चाहते थे रजिया सिर्फ उन लोगों के बात पर ही चले। इसके अलावा बहुत तुर्की नेता रजिया के दिल्ली सल्तनत में बैठने का आपत्ति किया था, क्योंकि उन लोग नहीं चाहते थे किसी महिला के अंडर काम करे और इसी वजह से छोटे बड़ा विद्रोह शुरू हुआ। रजिया ने तुर्कियों का प्रभाव कम करने के लिए
नॉन तुर्कियों को उच्चस्थ पद में बिठाने लगी। जैसे अफ्रीका का एक काला गुलाम जमालुद्दीन याकूत को अमीर-ई-याकुर पद दी गया था। अस्तबल के प्रधान को ये पद दिया जाता था और ये भी सुना जाता था रजिया और याकूत के अंदर प्रेम संबंध था और इसी वजह से अलग अलग जगहों में विद्रोह शुरू होने लगा। और ठीक इसी समय भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया विद्रोह कर बैठे और ये भी बोला जाता है रजिया अल्तुनिया का बचपन का दोस्त था। रजिया इस विद्रोह को रोकने के लिए भटिंडा में जाते हैं और तभी वहां पर याकूत को मार दिया जाता है और रजिया को बंदी बना लिया जाता है। उसी समय तुर्गानी चहलगानी की मदद से बराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं और इसी समय रजिया दूसरा कोई उपाय ना देखकर दिल्ली सल्तनत को फिर से हथियाने के लिए मलिक अल्तुनिया को शादी का प्रस्ताव देती है और अल्तुनिया इस प्रस्ताव को मान लेता है और शादी कर लेता है। और उसके बाद दोनों अपनी अपनी सेना लेकर भटिंडा से निकल पड़ता है दिल्ली जाने के लिए। परंतु जाने के समय कैथल में बहराम शाह के साथ युद्ध होता है और इस युद्ध में रजिया और अल्तुनिया का मृत्यु हो जाता है। रजिया ने सिर्फ 4 साल ही शासन की थी और ये भी बोला जाता है कैथल में डाकुओं ने उन दोनों को मार दिया था। और इसी तरह 1240 को दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासक की मृत्यु हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे हौसले बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि इस रूप वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें।